हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। चलिए ठीक है, तो तैयार हैं आप लोग। आज लेक्चर नंबर आपका 3 तक तो पिछले 4 तक ना कंप्लीट हो गया था, लेकिन 4 का केवल क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट तक ही हो पाया था। तो आगे से हम कंटिन्यू करते हैं 8.4 के जो सम्स बचे हैं वो हम करके इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, जितने भी सम्स बचे हैं। और उसके बाद में आज हम करेंगे बोर्ड के कुछ सवाल, बढ़िया बढ़िया सवाल मैं बोर्ड के लेकर आया हूँ, वो भी हम उसके बाद में करेंगे। पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है पहले आ चुके हैं, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर पूरा वेल कंप्लीट एकदम जबरदस्त हो जाएगा। उसके बाद आप पूरा बोर्ड के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम जरा से भी लेट ना करते हुए सीधा सवालों पे चलते हैं। तो अपना हो चुका था क्वेश्चन नंबर 4 के कितने सवाल हो चुके थे, 3 सवाल हो चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 से हमको स्टार्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, मैं लिख देता हूं। आपका क्या चल रहा है, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आज हम करने वाले हैं 8.4 ही कंटिन्यू, और साथ में कुछ ये कंप्लीट होने के बाद कुछ पीवाईक्यू भी करेंगे, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट देखते हैं। क्या है 4th पार्ट, 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू, ये आपको साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, ये आपका सवाल है बेटा, ठीक है। तो अभी हम इन सवालों को कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। तो ये आपका क्या हुआ, ये पूरा का पूरा आपका हुआ सर, ये तो एलएचएस है, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड यानी कि आरएचएस। एलएचएस और क्या है, आरएचएस है। तो आप याद करो, हमने बताया था कि प्रूफ दैट वाले सवाल, ये सब ये जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसमें जितने भी पार्ट हैं ये प्रूफ वाले हैं, यानी प्रूफ करना है। और बच्चे यही डरते हैं इन्हीं सवालों से, बाकी उनको ट्रिग्नोमेट्री आसान लगती है, वो टेबल याद करना वाला टेबल भी याद कर लेते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें वो कर लेते हैं। लेकिन वो अगर कहीं डरते हैं तो वो डरते हैं खाली प्रूफ डेट वाले सवालों से, कि उनको लगता है कि सर जी ये एलएचएस को कैसे मॉडिफाई करके आरएचएस आ जाता है, ठीक है। तो अभी हमने 3 सवाल पहले कर लिए हैं। तो आपने देखा ना क्या करना होता है, ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा एक स्टेप आगे सोचना है। तुमको हथियार तुम्हारे पास है, 3 फॉर्मूले हमने बताए थे वो तुमको पता है। उसके बाद में बीजगणित यानी एलजेब्रा, एलजेब्रा के कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये 7-8 जो फॉर्मूले हैं याद करो, वो आपको आने चाहिए। और जो 3 हथियार दिए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये तीसरा नंबर था। और दूसरा नंबर था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूले तीनों आपको याद हैं। और आप एक स्टेप आगे सोचना, आपको ऐसे इमेज बन जानी चाहिए माइंड में, इमेजिनेशन पावर इतनी तेज होनी चाहिए आपकी, हो जानी चाहिए कि आप सोच पाए कि अगला ये बनेगा, तो यहां से इस रास्ते से चल के ऐसे 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 करके हम आरएचएस बना लेंगे। और वो चीज कब हो पाएगी, जब आप देखते रहोगे मेरे साथ में, अभी मैं करूंगा, और उसके बाद खुद से प्रैक्टिस करोगे ना 4 से 10 सवालों की, तो आपको भी वो चीज आने लग जाएगी और आपका डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब जैसे हमको यहां से यहां जाना है, ठीक है। तो अधिकतर सवालों में आपने पहले देखा होगा कि इधर कुछ ऐसा स्क्वायर स्क्वायर नहीं रहता है, तो हम आरएचएस प्रूफ करते हैं। यहां हम दिमाग लगाएंगे, तो हमने सोचा कि हम एक काम करते हैं,
LHS और RHS दोनों को ही सॉल्व कर लेते हैं और लास्ट में जो दोनों का आंसर आ जाना चाहिए वो सेम आना चाहिए। तो चलो, जैसे मैंने पहले लेफ्ट हैंड साइड उठाया, अब लेफ्ट हैंड में लिखा है सेक ए। तो सेक ए है तो हमने बताया था कि जितने भी चीजें 6 रेशियोज होते हैं, साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक, तो हमने क्या बताया था कि साइन सॉरी टेन कॉट सेक और कॉसेक, इन चारों को अगर कहीं लिखे मिले तो एक साथ एक जैसे लिखे मिले तो इनको आप साइन या कॉस में चेंज कर लिया करो, तो आपका सवाल इजी हो जाएगा। तो जैसे सेक लिखा है, जहां फॉर्मूला वगैरह ना लगे तो यहाँ फॉर्मूला कोई लगेगा नहीं, और भैया हमको सेक दिख रहा है तो हम बदल लेंगे सर जी इसको कॉस में। किस में बदलेंगे? कॉस में बदल लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका, जैसे हमने इधर LHS उठाया, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1+1/cos ए, और अपॉन में सेक ए का उल्टा हो जाएगा कॉस ए। क्या हो जाएगा? 1/cos ए। अभी मैं LHS सॉल्व कर रहा हूँ, कॉस ए बन जा कॉस ए प्लस 1, और अपॉन में क्या है? कॉस ए, और फिर 1/cos ए। अंदर का अंदर बाहर से बाहर का करेंगे तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि लास्ट में हमारा आएगा 1+cos ए, 1+cos ए। तो ये LHS तो भैया हमने सॉल्व कर लिया। अब हम करेंगे सॉल्व RHS को। किसको? RHS को सॉल्व करेंगे। तो RHS में है साइन स्क्वायर अपॉन 1 - cos ए, तो हमको बनाना है 1+cos ए। देखो, अगर मैं साइन स्क्वायर को कॉस, पहले तो इसको सेम करो, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, तो साइन को हम कॉस में कर लें क्योंकि कॉस लाना है, तो साइन को कॉस में करेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर है, ठीक है, अपॉन में क्या है? 1 - cos ए है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो 1 है तो 1 एक्चुअल में देखा जाए तो 1 स्क्वायर लिखा है, दिख रहा है तुमको? दिख रहा है ना? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी जस्ट अभी बताया था। अच्छा, कॉस स्क्वायर ए को आप कॉस ए का होल स्क्वायर बोलो या डायरेक्ट कॉस स्क्वायर ए बोल सकते हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 1 है, बी की वैल्यू कॉस ए है, कितनी है? कॉस ए है, ठीक है ना? अब ए माइनस बी और ए प्लस बी, या फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अच्छा, अपॉन में क्या है? 1 - cos ए। अब ध्यान से देखो, सारी चीजें मल्टीप्लाई में है, तो 1 - cos ए, 1 - cos ए, एक जैसा लिखा था मैंने, ऊपर नीचे कैंसिल कर दिया, क्या बचा? 1+cos ए। हमारे पास क्या बचा? 1+cos ए। अच्छा बेटा, ध्यान से देखो, क्या ये और ये चीज एकदम सेम लिखी है? सेम लिखी है ना? मतलब कि सर मैंने LHS और RHS को इक्वल कर दिया। कितना इजी सवाल है, बस केवल अप्रोच आना चाहिए आपको। 1+cos ए और 1+cos ए एक जैसा दिख गया, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, सर मैंने प्रूव कर दिया। और अपनी फेवरेट लाइन क्या है सर? हैंस प्रूव्ड। क्या लिखते हैं? हैंस प्रूव्ड। लो, लग गया आपका ये वाला सवाल। ऐसे करना होता है, ठीक है? तो आप नोट कर लो, और जब वीडियो खत्म हो जाएगा तो खुद से इन सारे सवालों की खुद से प्रैक्टिस करना कि बना पाते हो या नहीं बना पाते हो। 2-4 बार करोगे आपसे भी हो जाएगा, फिर आप खुद ही मास्टर बन जाओगे। तो ट्रिग्नोमेट्री इजी है, बहुत टफ नहीं होता है, बस आपको सीखने की जरूरत है। नोट कीजिए जल्दी से। हो गया? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इत्मीनान से बैठो और आराम से पढ़ाई करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलिए अपने नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्या है अपना अगला सवाल? इसमें बोला गया है बेटा,
5 नंबर cos a माइनस साइन ए प्लस 1 और अपॉन में cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू cosec a प्लस cot a। cosec a प्लस cot a। अच्छा, उसने कुछ हिंट दिया है, देखो आगे क्या लिखा है उन्होंने, क्योंकि ये टफ सवाल बन जाएगा तो थोड़ी सी तुमको हिंट दी है कि आप समझ सको। बोला है यूजिंग द आइडेंटिटी, यूजिंग द आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यूज करने को बोली है? तीसरी वाली, जो तुमको पहले से ही पता है यार, कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आप आइडेंटिटी यूज कर सकते हो। यानी कहने का मतलब आपको बनाना है इससे ये, वो बोला है कि जब आप इसको लेके चलोगे तो रास्ते में कहीं ना कहीं तुमको ये बनाना पड़ेगा, या तुम ये बना लेना तो तुम यहां तक पहुंच सकते हो। यानी उन्होंने तुमको बताया है, ठीक है, कि रास्ते में तुमको ये बनाना पड़ेगा या ये चीज यूज होनी चाहिए। अच्छा, कैसे होगी? यहाँ कौशिक वगैरह की बात चल रही है, किसकी? कौशिक वगैरह की बात चल रही है, ठीक है ना? ठीक है, चलो फिर देखते हैं। एक काम करेंगे पहले, हमको चाहिए कॉट। क्या चाहिए? कॉट। और कॉट, क्योंकि हमको चाहिए कॉट, देखो यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। यहाँ यह आएगा तो कॉट कब आएगा? अगर कॉस अपॉन साइन कर दें तो कॉट हो जाएगा, हो जाएगा ना? देखो यही थिंकिंग होती है। अगर तुम यहां समझ गए, कैसे अप्रोच करोगे, क्या करोगे? तुम्हारे पास 3-4 फॉर्मूले हैं, किस रास्ते पे जाओगे भाई? नहीं सोच पा रहे हो ना, इसीलिए उसने हिंट दी कि कॉट। अच्छा, कॉट से मुझे याद आया कि अगर हम कॉस के नीचे साइन कर दें तो कॉट हो जाएगा। लेकिन गणित में एक चीज याद रखो, एक चीज गणित में क्या है याद रखने वाली, कि यहां पर भेदभाव नहीं चलता। अगर तुम कोई भी चीज करोगे, कुछ भी चीज जोड़ोगे, कुछ भी चीज घटाओगे, गुणा करोगे, भाग करोगे, तो वो सब में करना पड़ेगा। ऊपर भी करना पड़ेगा, नीचे भी करना पड़ेगा, बाएं भी करना पड़ेगा, दाएं भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात हमेशा आप याद रखना, कभी भी गणित का सवाल लगाओ। ठीक है, अब जैसे हमने बोला कि हमको नीचे साइन लाना है, तो हम सबके नीचे साइन लेकर आएंगे। क्या करेंगे? सबके नीचे साइन लेकर आएंगे। तो चलो हम LHS उठाते हैं। अब क्या करेंगे? डिवाइड बाय साइन ए, साइन ए से क्या करने वाले हैं? डिवाइड करने हैं, तो ऊपर भी करेंगे नीचे भी करेंगे। तो ये हो जाएगा सर कॉस ए अपॉन साइन ए। अब देखो ध्यान से, और ये हो जाएगा साइन ए अपॉन में साइन ए प्लस 1 अपॉन में साइन ए, ये हो जाएगा। ठीक है सर, और नीचे हो जाएगा कॉस ए अपॉन में साइन ए प्लस साइन ए अपॉन में साइन ए और माइनस 1 अपॉन में साइन ए। अब देखना ध्यान से, कॉस अपॉन साइन, ये हो गया आपका कॉट ए, माइनस साइन से साइन कैंसिल, यानी -1 आएगा, 1 अपॉन साइन, अरे कॉसेक, क्या बात है। देखो धीरे धीरे उस फॉर्म में चीजें आ रही हैं। कॉट मिल गया, कॉसेक भी मिल गया। अब सुनो, कॉस अपॉन साइन कॉट ए प्लस साइन अपॉन साइन 1 और 1 अपॉन साइन कॉसेक ए। अच्छा, स्क्वायर तो नहीं है ना, तो स्क्वायर मत लगाओ, कॉसेक ए। यहां तक बात क्लियर है एकदम? इसको थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं। तो अगर हम कॉट और कॉसेक यहां साथ में कर दें, चलो इधर से हम आगे आते हैं नीचे इधर, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए और इधर क्या है? -1 और अपॉन में 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। देखो 1 प्लस कॉट ए माइनस
कॉसेक ए। अब क्या कर सकते हो, फिर यहाँ पे अगला स्टेप क्या कर सकते हो, कैसे भी करके देखो, हमको चाहिए क्या, कॉट और कॉसेक चाहिए। हमारा टारगेट सिर्फ इतना पार्ट है, तो इतना पार्ट अगर हमारा टारगेट है तो ये पार्ट गायब होना चाहिए। तो अगर हम नीचे कॉट ए कॉसेक ए, ऊपर भी कुछ ऐसा हो सकता है कि कॉट ए और कॉसेक ए आ जाए। हाँ हो सकता है। कैसे हो सकता है, अगर हम यहां मॉडिफाई करें इस फॉर्मूले को तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, ये माइनस में इधर जाएगा तो और 1 हो जाएगा। तो क्या हम 1 की जगह कॉसेक और कॉटेक वाला फॉर्म लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या कर दो, कॉट ए प्लस में बेटा कॉसेक ए, क्या कर दो कॉसेक ए, और माइनस है तो माइनस लगा दो। अच्छा, अब 1 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 1 की जगह लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस में कॉट स्क्वायर ए, बिल्कुल सही बात है। 1 अब नीचे जो है उसको एज इट इज लिखो, भी क्या है नीचे 1 प्लस कॉट ए और माइनस में कॉसेक ए। यहां तक बात क्लियर है, बस ध्यान से देखते चलो चीजों को, आराम से, मैं भी एकदम आराम से चल रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, यहां तक है, समझ में आया बात। चलो ठीक है, अभी मैं थोड़ी जगह खाली करने के लिए ऊपर का रब करता हूं, तब तक आप लोग नीचे का रिवाइज करते रहो। माइंड पूरा इसी पे होना चाहिए कि सर जी कैसे कर रहे हैं। अगर कुछ भी डाउट रहा, वैसे तो मैं इतना बेसिक से तुमको बता रहा हूं कि तुम्हारे मन में डाउट आएगा ही नहीं, फिर भी अगर बाय द वे रह जाता है तो आप कमेंट में उसको जरूर बताइएगा, तो उसका सोल्यूशन आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम जरूर देंगे। ठीक है, अब देखो नोट करते चलना, और नहीं तो अगर जो समझ रहे हो वो बाद में वीडियो को पॉज करके और अपने नोटबुक में नोट कर लेना अपने कॉपी में। ठीक है, ये सोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो बेटा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो पहले पहले इसको लिखते हैं, तो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए और माइनस कॉसेक ए, माइनस कॉसेक ए और प्लस कॉट ए, माइनस कॉसेक ए। एक सेकंड बेटा रुको जरा, लिखते रहो तब तक, रुको मत। क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक ए हो जाएगा और माइनस में कॉट ए हो जाएगा, यहां पर है ना ये। अच्छा, कॉसेक स्क्वायर ए है ना, और माइनस में कॉट स्क्वायर ए है, और अपॉन में क्या है 1 प्लस कॉट ए और माइनस में कॉसेक ए है। अच्छा ध्यान से देखो, तो हमको जैसे ये कैंसल करना है, तो अब हम चाहेंगे कि ये चीजें स्क्वायर से नॉर्मल फॉर्म में आ जाएं, तो स्क्वायर से नॉर्मल फॉर्म में। अच्छा, तो एक काम करो, इसको एज इट इज ही इधर अगर रहने दिया जाए तो, अच्छा इधर देखो, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनना है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा इन दोनों का, तो एक कैंसिल होने की कुछ संभावनाएं, कुछ प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। तो अगर मैं जैसे ये चीजें माइनस लगा था तो माइनस लगा दिया मैंने, और इसको मैं क्या कर लेता हूं, इसको मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए, एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉसेक ए माइनस कॉट ए माइनस बी, ये हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा। अच्छा बच्चा लोग ध्यान से देखो, तो कॉटेक ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए दोनों। अच्छा, अगर मैं ब्रैकेट हटा भी दूं, ब्रैकेट हटा भी दूं तो कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं,
चलो ब्रैकेट हटा दिया मैंने। अब ध्यान से देखो, ये दोनों चीजें सेम लिखी हैं तो कॉमन मिल जाएगा। जो चीजें हाईएस्ट दोनों चीज में ज्यादा से ज्यादा मिले ना, तो उसको निकाल लिया करो बाहर, या फिर बोलते हैं मैथ्स में कॉमन ले लेना। तो कॉमन ले लो, तो कॉमन क्या मिलेगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस में कॉसेक ए। तो यहां इसकी जगह पे क्या बचा, 1 बचा, माइनस तो माइनस, फिर क्या बचा, कॉसेक ए, क्या बचा, कॉसेक ए। अच्छा ये माइनस के साथ, चलो अगर हम ब्रैकेट रहने भी देते हैं, वैसे ब्रैकेट रहने ही देते हैं, तो कॉसेक ए तो चला गया, मतलब ये वाला पार्ट तो चला गया बाहर, तो यहां बचा 1, क्या बचा, यहां बचा 1, और मल्टीप्लाई में पूरा ब्रैकेट, ब्रैकेट क्या था, ब्रैकेट आपका था कॉसेक ए माइनस कॉट ए, क्या था ब्रैकेट, कॉसेक ए माइनस का कॉट ए, ऐसा था, ठीक है। और अपॉन में क्या है, ध्यान से देखो चीजें, और 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। अब देखो देखो, अब यहां पे क्या करो, कॉट ए प्लस कॉसेक ए और 1 माइनस 1 इंटू 1, ये तो ये पूरा पार्ट यही रहने वाला है हमारा, इसका 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कुछ फर्क पड़ा नहीं, यानी कि एक्चुअल में ये लिखा है ब्रैकेट में कॉसेक ए माइनस कॉट ए, क्या लिखा है, कॉसेक ए माइनस में कॉट ए। अच्छा माइनस कॉसेक ए तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक ए, और माइनस माइनस प्लस कॉट ए। और अगर इसको अच्छे से अरेंज करें तो कॉट ए पहले, कॉसेक ए माइनस बाद में, तो यानी 1 प्लस कॉट ए और माइनस में कॉसेक ए। अच्छा अपॉन में देखो, तो अपॉन में है 1 प्लस कॉट ए और माइनस में कॉसेक ए। अब ध्यान से देखो, और ये चीजें मल्टीप्लाई में हैं, ये चीजें कैसी हैं, ये दोनों ऊपर के ब्रैकेट मल्टीप्लाई में हैं और ये भी नीचे है, तो देखो ये पूरा ब्रैकेट इससे कैंसिल हो गया, तो बचा क्या अपने पास, अपने पास बचा कॉट ए प्लस में कॉसेक ए। और भैया हमको देख लो आरएचएस में वही चाहिए था, तो क्या ये आपका फेवरेट लाइन लिखने लायक सवाल हो गया, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया, समझ में आया कैसे हुआ, यहां तक आ गया था समझ में ना। हमने यहाँ पे क्या दिमाग लगाया कि कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, ताकि नॉर्मल फॉर्म में आ जाए, स्क्वायर हट जाए, ए प्लस बी ए माइनस बी कर लिया, ये दो चीजें सेम दिखी तुरंत बाहर निकाल लिया। बचा यहाँ पे 1 तो 1, माइनस तो माइनस, इधर बचा कॉसेक ए माइनस कॉट ए तो उसको लिख दिया, फिर इसको 1 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस कॉट ए, और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस कॉसेक ए, ये दोनों सेम हो गया, कैंसिल हो गया, अपने पास ये बचा। समझे क्या, ऐसे करना होता है। अभी चलते हैं नेक्स्ट पे। अब है अपना सवाल नंबर 6 नंबर सवाल क्या है देखो, नोट कर लो आप लोग, पॉज करके नोट कर लेना। अभी ये वैसे भी किसी पीवाईक्यू से भी कम नहीं है, और अभी पीवाईक्यू के सवाल हम करने वाले हैं, इसको जल्दी से निपटाते हैं फिर हम पीवाईक्यू पे चलते हैं। अब हम थोड़ा स्पीड बढ़ाना चाहते हैं बेटा, तो अभी तो अप्रोच आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे होती हैं चीजें, ठीक है। तो अब देखो, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका बोल रहा है कि अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, और ये इक्वल होना चाहिए किसके, सेक ए प्लस टेन ए।
अरे हम जब पढ़ते थे ना, हम जब 10th में थे तब भी ये सवाल थे, एनसीईआरटी का सेम सवाल था। तो मैंने उसी टाइम पे ये सारी चीजें रटी थी। रटी क्या थी मतलब प्रैक्टिस की थी, इसीलिए मैं तुमको बता पा रहा हूँ। तो ऐसे अगर तुम आज मैं बता रहा हूँ और तुम सीख लोगे ना, तो तुम अपने आगे वाले बच्चों को, अपने छोटे भाई बहन को ये सिखा सकते हो। ठीक है, तो बस एक बार अगर अच्छे से समझ में आ गई ना, तो फिर माइंड में बैठ जाएगा। जैसे कैसे करना है देखो, जब भी आपको ऊपर नीचे प्लस माइनस में दिखे, तो 1000 टाइम आपको स्कूल में टीचर ने बताया होगा कि इसे रेशनलाइज करते हैं, या हिंदी में बोले तो परिमेयकरण करते हैं। क्या करते हैं, यानी नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है ना, उसी से ऊपर और नीचे अपोजिट साइन करके मल्टीप्लाई कर देना, ऑटोमेटिक चीजें हो जाएंगी। देखो कैसे, जैसे मैंने ये एलएचएस उठाया, हमने लिखा 1 प्लस साइन है अपॉन में 1 माइनस साइन है। अब हम मल्टीप्लाई किए, इसका रूट लगा रहेगा, 1 माइनस माइनस था तो प्लस, 1 प्लस साइन है, और अपॉन में भी 1 प्लस साइन है। अब ये कुछ ऐसा दिखेगा, 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, यानी कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। अपॉन में लिखा है ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? एकदम चिंदी सवाल है, एकदम चिंदी सवाल। देखो 1 स्क्वायर को आप 1 बोल सकते हो, बोले तो इजी सवाल। अब देखो, अब इसको अगर हम रूट से बाहर देखो, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन स्क्वायर है, या फिर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बोलो इसको बेटा। और ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, क्या होता है सर? वो होता है कॉस स्क्वायर है। अगर हम रूट से बाहर निकालें या फिर दोनों को रूट दें, तो देखो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, और रूट को मैंने तोड़ दिया, रूट को मैंने तोड़ दिया, तो कॉस स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कॉस ए का होल स्क्वायर। स्क्वायर से कभी भी रूट दिखे तो तुरंत उड़ाया करो, ये एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं। क्या होते हैं? जानी दुश्मन। तुरंत इनको कैंसिल किया करो, तो बचेगा अपने पास क्या, 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 अपॉन में कॉस ए। अच्छा कॉस ए तो दोनों के पास है ना भाई, 1 का भी जितना हिस्सा कॉस ए के पास है उतना साइन, साइन का भी उतना ही हक कॉस के ऊपर है जितना 1 का है। तो 1 बोलेगा मेरे पास भी आओ, और साइन बोलेगा मेरे पास भी आओ। तो 1 अपॉन कॉस को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? तो सर ये तो चचेरा भाई होता है किसका? सेक का। तो सेक ए और प्लस साइन अपॉन कॉस को बोलते हैं टेन ए। जरा गौर से देखो क्या ये दोनों चीजें सेम लिखी हैं? तो अपनी फेवरेट लाइन लिख दो, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। बेटा बहुत डरते हैं इससे बच्चे, पूरी एक्सरसाइज कर लेंगे, लास्ट में प्रूव्ड वाले में ऐसे हाथ खड़ा करते हैं, सर प्रूव्ड वाला हमसे ना हो पाएगा। क्या है यार प्रूव्ड वाले में? एक बार अच्छे से देखो, 4 बार खुद से कर लो, काम खत्म। पहले क्या चाहिए, कोई तुमको सिखा देना, तो सिखा तो रहे हैं, ठीक है ना? ठीक है, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पे। आप लोग इसको नोट कर लो जल्दी से, जल्दी से नोट करो। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर, बढ़ते हैं 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है? चलो चला जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है अपना, देखो बच्चा, वो बोल रहा है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, मतलब 4th पार्ट का 7 नंबर, कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा और अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसको आपको इक्वल टू करना है किसके? टेन थीटा के। किसके इक्वल लेकर आना है? टेन थीटा के इसको इक्वल लेकर आना है। देखो क्या करोगे, दिमाग लगाओ।
टेन थीटा बनाना है, हमारे पास में साइन और कॉस है। अच्छा, ऊपर साइन है नीचे कॉस है, तो एक चीज तो पक्का पता है हमको कि साइन अपॉन कॉस टेन हो जाएगा। बाकी ये साइन रहे ये सब हट जाए, ये कॉस रहे ये सब हट जाए, कैसे होगा? कैसे होगा? चलो देखते हैं। अच्छा, क्या क्या कॉमन मिल रहा है? एलएचएस उठाते हैं हम। कॉमन क्या क्या मिल रहा है देखो सर, यहाँ पे कॉमन मिल रहा है ऊपर साइन, हाईएस्ट चीज क्या कॉमन है? साइन। तो साइन थीटा बाहर निकालो, बचेगा क्या? वन। और इधर बचा टू साइन स्क्वायर थीटा। क्या बचा? टू साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, नीचे क्या कॉमन है सर? कॉस थीटा का। अरे वाह यार, तुमको साइन और कॉस ही तो चाहिए था, टेन अभी बन जाएगा यार, बाकी चीजें कैंसिल भी हो जाएंगे। देखो कैसे, तो क्या क्या कॉमन निकाला? कॉस। तो यहाँ क्या बचा? टू कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस में बचा वन। अब सुनो, जहां जहां वन लिखा है वहां पे देखो, हमारे पास कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, तो अगर हम वन की जगह साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कर दें तो वो प्लस माइनस होके कैंसिल हो सकते हैं। ऐसे ही सोचना होता है, क्योंकि हमको फॉर्मूला पता है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वन होता है, तो हमको दिखा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, मतलब हम फर्स्ट वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं, लगा दो। तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा, और वन की जगह क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस में टू साइन स्क्वायर थीटा, और पूरे का डिवाइड बाय कॉस थीटा और टू कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, माइनस, अब सुनो, ये लिखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस प्लस में और ये माइनस में, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस हो जाएगा। अच्छा, ये प्लस था ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यानी कि दोनों माइनस हो जाएंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो। ठीक है ना? अब सुनो, साइन अपॉन कॉस को तो टेन लिख दो, और अभी देखना यही बचेगा, बाकी सब कटेगा। देखो, कॉस स्क्वायर थीटा, देखो एक साइन स्क्वायर थीटा, दो साइन, माइनस में टू, तो वन माइनस टू कितना होता है सर? माइनस वन। बड़ा छोटा नंबर का करते हैं, तो अगर छोटे में से कुछ भी बड़ा वाला घटाना है तो घटेगा सेम तरीके से, बट आंसर में माइनस लगा देंगे, क्योंकि बड़े नंबर के सामने जो साइन होती है वही लगती है। तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचा? दो कॉस स्क्वायर में से एक कॉस स्क्वायर गया, तो एक कॉस स्क्वायर थीटा बचा, और माइनस में साइन स्क्वायर। अरे वाह यार, सेम सेम चीज लिखी है, कट कर दो, तुम्हारे पास क्या बचा? टेन थीटा बचा सर, और टेन थीटा मतलब हेंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत? नो सर। समझा क्या? नोट करो। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया। कोई दिक्कत बेटा? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जल्दी से इसको करो। हो गया क्या? चलो, अभी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 8। 8 देखेंगे, 9 देखेंगे, फिर 10 देखेंगे, फिर हमारा हो जाएगा फिनिश। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8? क्वेश्चन नंबर 8 आपका बोल रहा है, साइन ए प्लस कॉसेक स्क्वायर है। साइन ए प्लस साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, और प्लस में कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, प्रूव करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। एलएचएस उठाओ। पहले हमारा देखो, हम कुछ सिस्टम फिर से बता रहे हैं। पहला काम होता है कि देखो, फॉर्मूला लग रहा है क्या?
फॉर्मूला लग रहा है फॉर्मूला डायरेक्ट लगाओ, फॉर्मूला नहीं लग रहा है तो दूसरा काम कि अगर टेन और कॉट की कोई भी चीजें दे रखी है तो उसको तुरंत हम साइन और कॉस में बदलेंगे, सेम सेम चीजें बनाने का उससे मिलता जुलता प्रयास करेंगे, ऐसे करते हैं, ठीक है। अभी जैसे ये है, देखो तो यहाँ तो फॉर्मूला लग रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, चलो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, अच्छा बी कॉसेक है, कॉसेक मतलब 1/sin है, प्लस ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी, बी मतलब सेक ए, अरे मतलब ये ए है ये बी है, इसमें ये ए है ये बी है, अच्छा सेक ए मतलब 1/cos है, देखो cos ए से cos ए कैंसल, कैंसल ना, साइन ए से साइन ए कैंसल, कैंसल ना, अच्छा क्या बचा सर, हमारे पास बचा साइन स्क्वायर है प्लस में कॉसेक स्क्वायर है और प्लस में 2 प्लस में कॉस स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए और प्लस में 2, प्लस में 2 बचा हमारे पास, ठीक है। अच्छा साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है सर होता है 1, यानी 1 और 2 5, 2 और 2 5, अच्छा क्या बचा कॉसेक स्क्वायर है और सेक स्क्वायर है, अच्छा कॉसेक स्क्वायर देखो साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है 1 लिख लिया, यानी ये कैंसिल कर दो ये भी कैंसिल कर दो 1 लिख दिया उसकी जगह, 2 2 2 2 भी लिख दिया तो ये भी कैंसिल कर दो, बचा क्या हमारे पास बचा कॉसेक स्क्वायर है सेक स्क्वायर है, तो कॉसेक स्क्वायर है को मैं लिख सकता हूँ प्लस है तो प्लस कॉसेक स्क्वायर है को लिख सकता हूँ, तीसरा वाला है 1 प्लस टेन स्क्वायर है, क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर है, और सेक स्क्वायर एक यानी ये भी गया बचा सेक स्क्वायर है प्लस है आगे उसके, तो जिसके सामने जो साइन होता है वही लगता है, तो इसके सामने प्लस था प्लस इसके सामने प्लस था प्लस, अब सेक स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ, अच्छा कॉसेक स्क्वायर को हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, थर्ड वाली आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिखते हैं, और सेक स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर है, देखो यार कितना मतलब इजी है, लेकिन तुमको कैसे वो लाने को बोल रहा है जबरदस्ती करके, बिल्कुल इजी है, देखो ना 2 2 4 और एक 5 और एक 6 और एक 7, यानी कि 7 प्लस टेन स्क्वायर है और प्लस कॉट स्क्वायर है, देखो बच्चा मेरे ध्यान से देखो, क्या यही सेम चीज आपकी ऊपर लिखी थी ये, यानी आप अपनी फेवरेट लाइन लिख सकते हो सर हेंस प्रूव्ड, मैंने ये कर दिखाया, इत सिद्धम, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, ऐसे करते हैं प्यारे बच्चों। चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग मेहनत करते रहेंगे सारी चीजें हो जाएंगी, और आप लोग मेहनती बच्चे हैं तभी यहाँ तक की पहुंचकर देख रहे हैं, मतलब आपके अंदर खुद से पढ़ने का जुनून है, और अगर है तो आप कर लोगे इतना मुझे भरोसा है, ठीक है। तो अभी आप क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे, आप इसको नोट कर लो, जल्दी नोट कर लीजिए बेटा। चलें क्या, क्वेश्चन नंबर 9 पे चला जाए, चलिए चलते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है अपना, फोर्थ का 9th पार्ट क्या कहता है, कॉसेक ए माइनस साइन ए, कॉसेक ए माइनस साइन ए, और दूसरा है अपना ये है अपना 1 1/10 a प्लस कॉट ए,
ये आपको लाना है। अच्छा देखो इधर कॉसेक है, साइन है, टेन और कॉट चाहिए, मतलब कॉट के लिए साइन है तो कॉस चाहिए, यानी अगर हम फॉर्मूला वगैरह लगाएंगे तो शायद आ जाएगा, लेकिन बहुत लंबा पड़ेगा। तो हमको क्यों जाना लंबे रास्ते पे? जाना है तुमको तो जाके जाओ, घूम के आओ। अच्छा लगे तो बताना कमेंट में, हम भी चलेंगे उस रास्ते पे। लेकिन हमारे पास एक आसान सा रास्ता दिख रहा है, हमको दिख रहा है कॉसेक। तो कॉसेक को अगर हम साइन में बदलेंगे तो ये कुछ, और अगर टेन और कॉट को भी हम साइन और कॉस में बदल लेंगे तो, यानी वही वाली बात ना, फॉर्मूला नहीं लग रहा है तो दूसरा कदम क्या बढ़ाने को बोला है मैंने, साइन अपॉन कॉस में बदलो। तो फॉर्मूले से हम जाएंगे नहीं, साइन अपॉन कॉस में बदल लेते हैं, कुछ ना कुछ होगा, अभी देखते हैं। तो साइन अपॉन कॉस में अगर इसको बदलें तो कॉसेक को वन अपॉन साइन, साइन तो साइन ही रहेगा। अगर हम मैंने LHS उठाया है अभी, ठीक है, साइन यानी वन माइनस साइन स्क्वायर है और अपॉन में साइन है, अपॉन में साइन ए। कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं होनी चाहिए भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा वन माइनस साइन स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है? वन माइनस साइन, अच्छा यार सवाल में थोड़ा एक मिनट देखने दो मुझे। कॉसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कॉस ए भी है ना बीच में, सेक ए माइनस कॉस ए, उसको भी लिख लेते हैं। क्या है? सेक ए माइनस कॉस ए, और फिर है आपका वन अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, वन अपॉन टेन ए प्लस में कॉट ए। अब देखो तो ये, अच्छा साथ में ये भी चलना है ना लेके, ये सारी चीजें ब्रैकेट में है। अच्छा इधर तो वन अपॉन कॉस बदलेंगे इसको, और माइनस कॉस है, कॉस स्क्वायर, इधर एलसीएम लेंगे, वन माइनस कॉस स्क्वायर है और अपॉन में कॉस है। अब देखो ध्यान से देखो, वन माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, अपॉन में साइन है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, वन माइनस कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, अपॉन में क्या है? कॉस है, कॉस ए। देखो कॉस स्क्वायर है, कॉस है, एक स्क्वायर से कॉस गया, एक स्क्वायर से साइन गया, क्या बचा? साइन ए, क्या बचा? साइन ए इंटू कॉस ए, ये बचा। इसको इधर ही छोड़ो, अब एक काम करो तुम, RHS को भी साइन और कॉस में बदल लो, यही वाला ले आओ तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो वन अपॉन टेन का मतलब साइन ए अपॉन में कॉस है, कॉट का मतलब कॉस है अपॉन में साइन है, एलसीएम इक्वल करोगे तो साइन 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 स्क्वायर है, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई ना, और कॉस से कॉस है, बीच में प्लस है तो प्लस लगाओ, कॉस स्क्वायर है, अपॉन में कॉस है साइन है, यानी साइन ए कॉस ए मल्टीप्लाई में आप एक साथ लिख सकते हो ना इसको। अब ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस ए, हर का हर अंश डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कॉस, साइन ए कॉस ए, क्या बोलो इसको, बोलो आप साइन ए इंटू कॉस ए, जो कि ऊपर गया था, और नीचे बचा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वन, यानी साइन ए इंटू कॉस ए। वाह क्या बात है सर, क्या बात है, एकदम सेम सेम चीजें, मतलब अपनी फेवरेट लाइन, हैंस प्रूव्ड RHS इज इक्वल टू मैंने LHS कर दिया, हैंस प्रूव्ड। अच्छा पिछले सवालों में भी जिसमें तुमने RHS LHS को RHS बनाया है, वहां तुम हैंस प्रूव्ड के बगल में इज इक्वल टू RHS लिख सकते हो, यानी कि तुमने उसको RHS बना दिया सबको, और जिसमें LHS RHS इक्वल करते हो उसमें लिख सकते हो LHS इक्वल टू RHS। ऐसे मैंने L इधर होना चाहिए लेफ्ट में और R इधर होना चाहिए राइट में, ठीक है, ये समझ में आया? एकदम खतरनाक। चलो भाई अब हम चलते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ, इसके साथ आपका चैप्टर भी खत्म खत्म हो जाएगा, पूरा ट्रिग्नोमेट्री जो मैंने 4 से 5 लेक्चर में कवर की। अब इसके बाद में बेटा एक आसान सा सवाल और बचता है अपना, वो भी हम देख लेते हैं।
तो हेंस प्रूफ्ड वाले सवाल करने में मजा है। 10 सवाल थे टोटल, ये 10 सवाल बना लो, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पक्का है इस 10 में से एक ना एक सवाल आएगा, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। और ये कम से कम 5 से 7 नंबर का आता है आपके बोर्ड में। ट्रिग्नोमेट्री से आता है तो ज्यादातर उम्मीद रहती है ज्यादा नंबर के सवाल अगर आएगा कोई तो इसी में से आएगा, ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखो। ठीक, चलो अभी अगले सवाल पे चलते हैं। क्या है अपना अगला सवाल? ये है 1 + 10 स्क्वायर है, 10 नंबर लास्ट 1। इसी के साथ खुशियों की लहर छाई हुई है कि सर जी कष्ट कटने वाला है। ठीक है भाई, बस बहुत ही जल्दी कटने वाला है, लास्ट सवाल है, ये भी कर लो, उसके बाद तुम्हारी मुसीबत खत्म, टाटा बाय बाय हमेशा के लिए। देखो, और इज इक्वल टू लिखा है बेटा, क्या लिखा है? 10 स्क्वायर है। क्या लिखा है? 10 स्क्वायर ए लिखा है। ठीक है, यानी कि इन दोनों को तुमको बदलना है 10 स्क्वायर में। तो पहले इसको इक्वल करते चलो, लास्ट में 10 स्क्वायर बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? 10 स्क्वायर है तो ये तुम बाद में लिख लेंगे, पहले इसको 1 + 10 स्क्वायर है। अरे सर जी दूसरा वाला आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर है, लिख दो खट्टाक से। 1 + कॉट है, अरे सर जी ये तो तीसरी वाली आइडेंटिटी है, लिख दो फिर कोसेक स्क्वायर है। कोई दिक्कत? अरे सर सेक को लिख सकते हो आप 1/cos, क्या लिख सकते हो? 1/cos स्क्वायर है। और सर जी कौशिक को लिख सकते हो आप, उसका चचेरा भाई 1/sin स्क्वायर है। अंदर का अंदर से बाहर का बाहर से तो साइन स्क्वायर पहुंच गया ऊपर, और ये कॉस स्क्वायर नीचे, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर 10 स्क्वायर। अरे वाह सर जी, आपने तो इसको इसको इक्वल कर दिया। अब इसको भी इसके इक्वल कर दो तो ये तीनों इक्वल हो जाएंगे। अच्छा सर जी 10 कॉट दिख गया तो हम तुरंत इसको कर देंगे साइन अपॉन कॉस में, तो 1/sin ए अपॉन में कॉस ए। और सर जी इसका ब्रैकेट भी है 1 - कॉस ए, कॉट को कॉस ए अपॉन में साइन ए। अच्छा सर जी इसके बाद कॉस ए माइनस साइन ए, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉस ए माइनस में साइन ए, अपॉन में है सर जी कॉस ए, और फिर साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, और सर जी अपॉन में है साइन ए, अपॉन में है साइन ए। अच्छा सर जी अगर मैं इस पूरे का होल स्क्वायर है, अच्छा सर जी अगर मैं यहाँ माइनस कॉमन लेके लिखूं तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस में कॉस ए हो जाएगा। अच्छा सर जी साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए एक जैसा है, तो सर जी मैं इसको कर देता हूँ कैंसल। ठीक है कर दो कैंसल, तो सर जी हमारे पास बचा अंदर का अंदर से बाहर का बाहर से, तो इधर 1 बचा, -1 इंटू साइन ए, तो सर जी हो जाएगा माइनस साइन ए। अच्छा सर जी अंदर का अंदर से तो ये तो 1 हो गया था, और कॉस ए है तो कॉस ए मल्टीप्लाई में ये दोनों। अच्छा सर जी होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा देंगे। अच्छा माइनस में कोई भी चीज अगर उसका होल स्क्वायर है तो प्लस हो जाता है, यानी अगर सर जी इन दोनों को हम स्क्वायर देंगे, तोड़ेंगे ब्रैकेट को, तो माइनस साइन का होल स्क्वायर और सर जी अपॉन में कॉस ए का होल स्क्वायर और साइन ए का होल स्क्वायर, यानी कि सर जी माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, मतलब कि साइन ए का होल स्क्वायर माइनस को प्लस कर दिया उसने, नहीं स्क्वायर से बाहर निकाल लिया तो डायरेक्ट लिखो ना, क्या दिक्कत है? डायरेक्ट, जैसे कहने का मतलब माइनस साइन ए मल्टीप्लाई माइनस साइन ए, और नहीं समझ में आया? और देखो -4 इंटू -4, 4 4 जा 16, और माइनस माइनस प्लस, तो क्या यहाँ माइनस साइन ए साइन स्क्वायर है बोल सकते हो, और क्या माइनस माइनस को अगर यहाँ प्लस किया तो यहाँ प्लस नहीं कर सकते हो, समझे ना? तो यहाँ क्या करेंगे साइन स्क्वायर है और अपॉन में कॉस स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर है। अरे वाह सर जी, आपने पहला वाला भी 10 स्क्वायर कर दिया, दूसरा वाला भी सॉल्व करके 10 स्क्वायर कर दिया, क्या 10 स्क्वायर कर दिया, और सर जी वो तो 10 स्क्वायर तीसरा था ही, यानी कि LHS, अगर इसको हम LHS बोलें और इसको हम RHS बोलें और इसको कुछ ना बोले 10 स्क्वायर बोले, तो LHS इज इक्वल टू आपने RHS कर दिया और इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए है, ये कर दिया। वाह मजा आ गया, समझे क्या? ऐसे करना होता है। अच्छे से वीडियो को देखा होगा उम्मीद करते हैं आप लोगों ने,
तो बहुत मजा आया होगा। एक बार फिर से रिकेप करके देखो, नहीं समझ में आ रहा है फिर से देखो, 2 बार 3 बार देखो। एक बार भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये और इसके पहले वाला लेक्चर था, ये दोनों अगर आपको समझ में आ गया तो ट्रिग्नोमेट्री एकदम हलवा हो जाएगी, हलवा, ऐसे चम्मच लगा के खा सकते हो, समझे। तो भैया हम कल ही एक चीज बताया था, मैथ्स एंड मैथ्स ओनली गेन बाय प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपकी मजबूत होगी। तुमको क्या लगता है हम बोर्ड पे सवाल ऑटोमेटिक लगा लेते हैं? अरे हमने भी सवाल को किए होंगे, अपने नोट्स में खूब लिखे होंगे, हमारी भी रफ बुक रही होगी, खूब भरे होंगे, उसको प्रैक्टिस किए होंगे, 1000 बार गलती किए होंगे, ठीक है, तब तो खुद से कर पा रहे हैं। तो वैसे तुम भी करो ना। तुम सोचो कि हम सर जी कलम भी ना चलाएं और हमको सारी चीजें भी आ जाएं, तो ऐसा हो पाएगा? नहीं होगा ना। तो अगर मैथ्स पढ़ने में मजा आ रहा है, इंटरेस्ट है, तो उसको कलम भी चलाओ ना खुद से, ऑटोमेटिक हो जाती हैं चीजें यार। चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग मेहनती बच्चे हैं तो कर लेंगे। अब सुनो, अब हम करते हैं कुछ बोर्ड के 2-4 सवाल, और उसके बाद में तुमको होमवर्क भी दूंगा, तुम खुद से ट्राई करना, उसके सॉल्यूशन ढूंढ के और कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। फिर उसी के साथ हम वीडियो को एंड करेंगे, और इसी के साथ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर भी आपका हुआ खत्म। अभी मैं नेक्स्ट चैप्टर लेकर आऊंगा, जल्द ही बताऊंगा, और फिर वो वाला आप लोग वो भी कंटिन्यू करना। और अगर वीडियो समझ में आ रही है बेटा, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, कमेंट करके तुम बताओ कैसा है, और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बेल आइकन दबाओगे तो कोई भी वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी, ठीक है। चलो कुछ बोर्ड के सवाल मैं लेकर आया हूं, तो उसको हम करते हैं। जैसे कि अच्छा, फॉर्मूला याद है, भूल गए? अच्छा चलो हम तुमसे पूछते हैं, बताओ। सबसे पहली बात, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं जो आज तक पढ़ा हमने। 3 रेशियोज होते हैं जो हमने 9वीं कक्षा में पढ़ा था, 9th क्लास में। साइन कॉस टेन, साइन का चचेरा भाई यानी रेसिप्रोकल, उल्टा 1 में जो होता है, एक दूसरे 1 में होते हैं। साइन का कॉसेक, टेन का कॉट, और सेक का कॉस का सेक। साइन कॉस टेन ऐसे सीरियल वाइज बोलते हैं, साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट। रेशियोज क्लियर है। अगली बात हमने की थी, टेबल बनवाई थी, याद करने की ट्रिक बताई थी, और उसके बाद हमने कैसे याद किया था और याद करवाया भी था वो बताया था हमने। करें? चलो ठीक है, देखो साइन 0 0, अगर साइन 0 का 0 तो कॉस 90 का 0, 0 90 अपोजिट, 3 30 60 अपोजिट, और 45 45 साइन कॉस सेम होते हैं, और खाली साइन और कॉस एक साथ देखेंगे। साइन 0 0 तो कॉस 90 0, साइन 30 1/2, केवल साइन का याद रखना है, साइन 30 1/2 तो कॉस 60 1/2। अच्छा साइन 45 1/√2 तो कॉस 45 भी 1/√2, सेम सेम होता है दोनों। साइन 60 √3/2 तो कॉस साइन 60 मतलब कॉस 30 √3/2, और साइन 90 मतलब 90 का उल्टा कॉस 0 साइन कॉस खत्म। आ जाओ टेन पे, टेन 0 0, बस साइन और टेन याद रखना था, मैंने बताया था। टेन 0 0 और टेन 90, 0 का उल्टा 90, और टेन 0 की वैल्यू 0, और वैल्यू के हिसाब में 0 का उल्टा होता है अनंत यानी इनफाइनाइट, अनडिफाइंड, यानी टेन 90 का इनफाइनाइट। 0 90 हो गया, अब बचा क्या? 10 30 और 60, तो सर 10 30 होता है 1/√3, 1/√3, तो 10 30 1/√3, तो 10 60 √3/1 यानी √3, अपॉन में कुछ नहीं, और जहां कुछ नहीं होता मैथ्स में वहां 1 होता है। जैसे कहावत है ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, ऐसे गणित में जिसका कोई नहीं होता, या जहां कोई नहीं होता वहां 1 होता है। जैसे चलो ठीक है, अभी उसकी बाद में करते हैं। अब जैसे 10 45 बचा, अब 10 45 की हो जाएगी 1। अब साइन कोस टेन तुमने तीनों कर लिया, अब बचा क्या? साइन का उल्टा, अगर हमको कॉसेक चाहिए तो कॉसेक के लिए साइन का उल्टा करके निकाल लेंगे। सेक चाहिए तो जो कॉस सेक और कॉस की जो सेम वैल्यू होगी, जैसे सेक 30 यानी कॉस 30, तो सेक 30 चाहिए तो कॉस 30 का होता है 1/2, मतलब सेक 30 का हो जाएगा 2/1, उल्टा कर देना है खाली। तो और बचा 10, तो 10 का अगर तुमको याद है तुम कॉट का बता दोगे,
10 का उल्टा कॉट में आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू वाली भी बात हो गई, पूरा रिवाइज कर दिया है। पढ़ने वाले बच्चे होंगे उनको समझ में पूरा रिवाइज हो चुका होगा, जो उस दिन लर्न किए होंगे या जो सीरियस होंगे पढ़ाई को लेके। ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉर्मूले। तीसरे वाले लेक्चर में हमने हथियार दिया, 2 हथियार हो गए ना, रेशियो वाले और वैल्यू वाले। तीसरा हथियार हमने क्या दिया था, वो दिया था सर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। ऐसे कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन कॉस एक साथ, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, साइन टेन और कॉट एक साथ, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा या कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, ये दोनों एक साथ, यानी साइन और कॉस एक साथ, टेन कॉट एक साथ, सेक और कॉसेक एक साथ 90 माइनस थीटा के मामले में, उस पे सवाल कर लिए थे। अब उसके बाद बच्चा चौथा वाला। तो चौथा वाला मैंने बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, पहला 1 आज भी बताया था और उस दिन भी बताया था। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, और उसके बाद में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है क्या, ये होता है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। बस इतना ही बात है यार इसमें, और कुछ है ही नहीं। या फिर वो फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ज्यादा यूज होता है, ए प्लस बी माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। खत्म चैप्टर, खत्म, इतना ही है यार। इससे ज्यादा गणित में 10वीं कक्षा में कुछ भी नहीं। अरे यार तुम 11वीं 12वीं में पहुंचोगे ना, तब तुम्हारा माइंड खुलेगा कि एक्चुअल में गणित होती क्या है। ये तो अभी तुम नर्सरी की चीजें पढ़ रहे हो, ऐसा सोचो, समझे। तो ट्रिग्नोमेट्री, जो बच्चे बोलते रहे ना सर ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति बहुत चैप्टर हार्ड होता है, ये क्या होता है यार, कर लिया पूरा मैंने। आ जाओ कुछ बोर्ड के सवाल करके फिर छुट्टी करते हैं। चलो, जैसे देखो एकदम आसान सा सवाल बोर्ड में आया हुआ है कि देखो, एक मैं कराऊंगा तो एक तुमसे बोलूंगा घर से करके लाने को। देखो, ये पीवाईक्यू का सवाल है आपका, ये आपका आया था 2018 में, 2018 में आया था बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहा हूं मैं वैसे, और यूपी में भी ऐसे ही आते हैं या कोई भी बोर्ड हो ऐसे ही आता है। देखो 2 नंबर 3 नंबर के सवाल ऐसे आते हैं। हाँ, प्रूव वाले आएंगे तो 5 और 7 के आएंगे। ठीक है, अब जैसे देखो इधर लिखा है इफ, क्वेश्चन देखो लिखा है इफ 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, देन एवेल्युएट, आपको एवेल्युएट करना है यानी कि आपको सिद्ध करना है या बताना है कि 4 sin थीटा और माइनस में cos थीटा प्लस 1 और 4 sin थीटा प्लस में cos थीटा माइनस 1, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। अरे मेरे महाराज तुम बताओ कि tan थीटा पता है तो यहाँ cos और sin चाहिए, यानी tan पता है, ट्रायंगल बनाओ तुरंत यार, ट्रायंगल बनाओ, उससे तीनों दो साइड तो दे रखी है, तीसरी साइड निकालो, साइन और cos की वैल्यू निकालो, पुट करो, यहाँ को कुछ भी लिख दे, हमें डरने की जरूरत क्या है यार, उससे तुरंत हम वो चीजें कर सकते हैं। चलो तुरंत ट्रायंगल बनाओ इसका। बनाया ट्रायंगल, सर ये वाला ट्रायंगल मैं 90 दे देता हूँ, ठीक है इसको 90 दे दिया। देखो तुरंत बनाओ एक ट्रायंगल, इसको दिया 90, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस। अच्छा थीटा, तो चलो इसको मैंने थीटा के अपोजिट वाला ओ, तो ये हो गया ए। अब बोला है टेन थीटा 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, तो टेन थीटा हो जाएगा 3/4, और ओ आ ओ ए यानी ओ ए, ओ की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 4, ओ की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 4, ये 4 है 3, तो पाइथागोरस प्रमेय से थ्योरम से आप निकाल लेना, ये 5 आ जाएगा, एच आ जाएगा 5। अब हमको साइन और कॉस चाहिए, तो साइन थीटा और कॉस थीटा लिखना है, साइन ओ, ओ मतलब ओ अपॉन एच यानी 3/5, कॉस थीटा आह यानी ए अपॉन एच यानी 4/5, ओ आह ओए, ओ आह ओए, ठीक है ना, ये 3/5 4/5, क्लियर है ना। तो साइन और कॉस मिल गया। अरे वैल्यू पुट करने में क्या है, 4 साइन थीटा की वैल्यू 3/5 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 4/5 प्लस 1, ठीक है 4 इंटू 3/5 प्लस 4/5 माइनस 1, 4 3 जा 12,
12 -4 और बटे में 5 और साथ में +1 है। 4 3 जा 12 +4 बटे में 5 -1 है। 12 में से 4 गया, 8 बटे 5 +1, 12 4 16 बटे 5 -1। ये एलसीएम इक्वल लेंगे तो ये आपका हो जाएगा बेटा, देखो इधर, ये आपका हो जाएगा इधर, इसको ऊपर लेके चलेंगे हम। 5 1 जा 5 यानी 8 5 13 बटे 5, 5 1 जा 5 16 में से 5 जाएगा 11 बटे 5, 5 से 5 उड़ा दो, यानी आपका आंसर कितना आया 13 बटे 11, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे करना होता है, क्या है बताओ। आपको मिल जाएगा बोर्ड में 3 4 नंबर आराम से। इतना नहीं कर पाओगे? क्या किया है मैंने बताओ, कुछ भी तो नहीं किया है। अरे सिखा चुके हैं भाई, पहली एक्सरसाइज में ही ये सारी कहानी तुमको हम। ऐसे ही बोर्ड में सवाल आते हैं, समझे। चलो एक सवाल ऐसे तुमको देते हैं होमवर्क के लिए, घर से करके लाना, ठीक है। और उसको घर से करके और कमेंट में उसका जवाब बताना मुझे। ये 2018 में आया था बोर्ड में, और ऐसे सवाल तुम कर चुके हो। अरे ये तो इजी है, इससे टफ टफ भैया हमने करवा रखे हैं वहां पे। तो ऐसे ही होता है, कुछ होता नहीं है बाकी, ठीक है। हम बोल रहे हैं ये सब बहुत इजी चीज है, ऐसे कहीं भी बोले 4 tan थीटा या sin थीटा इज इक्वल टू इतना पॉइंट, यानी एक की वैल्यू दे दे, बाकी कुछ भी लिखा हो तो ट्रायंगल बनाओ, उसको फ्रैक्शन में करा करो। जैसे लिखा है 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, मतलब हमको tan थीटा चाहिए तो 4 नीचे आ जाएगा ना तुरंत, यानी 3/4। अब ये a/h क्या होता है, उस हिसाब से ट्रायंगल बनाओ, जो जो इधर लिखा हो उसकी भी वैल्यू निकाल के पुट करके सॉल्व कर दिया करो तुरंत। जैसे एक सवाल में देता हूं, ये तुम लोग करके लाना। इसी टाइप के 2 सवाल में देता हूं। ये पहला, ये आपका होमवर्क है, और इसे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है मुझे, ठीक है। जैसे लिखा है, लो एक पहला इजी वाला, tan थीटा इज इक्वल टू √3, तो बताओ 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो एवेलुएट करना है या बताना है 1 - cos स्क्वायर थीटा और 2 - sin स्क्वायर थीटा। अच्छा 1 माइनस, अरे यहाँ फॉर्मूला भी लगा सकते हो, 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 - sin cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा होता है, और बस साइन की वैल्यू निकाल दो 10 के। अच्छा tan 60, या अरे 2 3 तरीके हैं भैया इसको करने के, देखो 10, अरे यार क्या बताऊं मैं तुमको। देखो अगर तुम चाहो पहले वाले हथियार से ट्रायंगल वाले, तो थीटा के मतलब tan थीटा इतना अपॉन इतना, यानी ओ, इसको ओ बोलो, इसको ए बोलो, ट्रायंगल बनाओ, फिर वहां से साइन, इसको भी साइन में बदल दो, कि साइन स्क्वायर अपॉन, केवल साइन की वैल्यू निकालनी होगी, वैल्यू निकाल के ट्रायंगल से रख दो, स्क्वायर है तो उसका भी होल स्क्वायर कर देना वहां। या दूसरा तरीका, अरे डायरेक्ट थीटा निकाल लो ना यार। tan थीटा इज इक्वल टू √3 दे रखा है, यानी tan 60 की वैल्यू √3 होती है, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 60, और जहां तहां थीटा रखा है यहाँ 60 रख दो, cos और sin 60 की वैल्यू तो तुमको आती है डायरेक्ट। अरे भाई साहब कितने तरीके हैं बताओ, 2 से 3 तरीके हैं इस सवाल को करने के। होमवर्क में मुझे इसका कमेंट में जवाब चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ दूसरा नंबर सवाल, इसकी वैल्यू आपको बतानी है अगर ये है तो। अगला है, ये बोर्ड के सवाल है। अगला है कि इफ 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू 4, नहीं तो 5 tan थीटा ना करके मैं यहां पर कर देता हूं तुम्हारा, 1 मिनट रुको, यहां हम कर देते हैं 17 tan थीटा, और यहां पे तुम कर लो, ये तो इधर 15 कर लो, और यहाँ पे 8 कर लो, कितना कर लो 8 कर लो, 1 मिनट रुको, हाँ ठीक है।
यहां पर तुम कर लो 15 tan थीटा इज इक्वल टू 8। तो तुम अब वैल्यू बताओ, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस अपॉन में 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, इसकी वैल्यू बताओ। और एक होमवर्क और देता हूँ, ये भी करके लाना, और मुझे इसका आंसर इस किसमें मतलब फाइनल चाहिए हमको, कमेंट में आंसर इसका क्या है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13, ठीक है, तो जीरो थीटा जो है जीरो से, अरे हमको पता है यार, पहले ही एक्सरसाइज में कर चुके हैं कि साइन थीटा की वैल्यू हमेशा 0 90 मतलब 0 और 90 डिग्री के बीच में होनी चाहिए, यानी कि 1 से हमेशा छोटी होनी चाहिए, 0 और 1 के बीच में होती है साइन थीटा की वैल्यू, है ना। ट्रू फॉल्स में किया था इसको हमने। अब अगर ऐसा है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू बतानी है, वैल्यू मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है, नीचे अगर ना दिख रहा हो तो, साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस, वो तुमको डरा रहे हैं खाली ऐसा बना के कि तुम डर जाओ, लेकिन डरना बिल्कुल नहीं है। ये तो ट्रिग्नोमेट्री देखने में खतरनाक लगती है ना, इसकी लिखावट ही ऐसी होती है, लेकिन आपको डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये आपका सवाल है, तो इसकी वैल्यू बतानी है। ये 3 सवाल हो गए बोर्ड के, आपको जो करके लाना है। हाँ, एक जरूरी चीज मैं बताना चाहूंगा आपको कि पाइथागोरस थ्योरम में 2-3 ट्रायंगल की ऐसी साइड्स होती हैं जो आप डायरेक्ट देख के बता सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा है 15 और 8, तो याद रखो 15, 8 और 17 का रेशियो चलता है, ठीक है, ट्रायंगल में। 12 13, 12 बटे 144, 13 3 169, 13 3 169, 12 बटे 144, यानी 25, 12 13 और 5, 12 13 और 5 ये चलता है। 8 6 और 10, 8 6 और 10, 3 4 5, 3 4, ये हमने तुमको जादू मंत्र बता दिया है एकदम। ये किसके लिए है, 15 8 17 12 13, ये आगे पीछे लिख दो, 8 15 17 17 8 15 8 15 17 15 8, कुछ भी बोलो, या 12 13 5 8 6 2, यानी ये 3 एक साथ होने चाहिए। तो वहां पे ये भैया अगर 2 दे रखा है तो तीसरी वैल्यू आप उसको बोल दिया करो, ठीक है। किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल में 3 होती है ना, इधर इधर इधर, और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, तो इसमें हाइपोटेनियस भी बता सकते हो। सबसे बड़ा वाला जो नंबर लिखा होगा वही हाइपोटेनियस होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेनियस ही होती है। राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है वो 90 डिग्री के सामने वाली होती है। इन दोनों को जोड़ेंगे, मतलब इनसे और इनसे अगर पार्टिकुलरली स्पेसिफिकली बात की जाए तो इन दोनों से ये बड़ी होती है हाइपोटेनस, ठीक है। तो इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है 17, इसमें 13, इसमें 8, और इसमें 8 6 और 10, यानी इसमें 10, 8 नहीं इसमें 10, और उसके बाद में इसमें 5, जितने बड़े नंबर दिख रहे हैं ये आपके होते हैं क्या, ये आपके होते हैं हाइपोटेनियस। तो ये दोनों जो बची, एक ओ और एक ए, एक ओ और एक ए, वो तो एंगल के हिसाब से पता चल जाएगा, ठीक है। तो हमने आपको सारी चीजें बता दी हैं। ये होमवर्क है आपका तीनों, तो होमवर्क नहीं है, बोर्ड के सवाल हैं, मैंने सारा हथियार दे रखा है आपको, आप करना और मुझे कमेंट में इसका आंसर बताना। आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो गया है अच्छे से, ठीक है। अभी मैं हम तो ठीक है बच्चों, फिर हम मिलते हैं अब किसी किसी क्या यार, अगला ये 10th का नया टॉपिक लेकर आएंगे, बोर्ड से पहले कवर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, और आप हमारे साथ बने रहें, अच्छे से मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद जय भारत।